खास लोगों को ही मिलते हैं। कभी ऐसा होता है कि तुम किसी भीड़ में खड़े हो, सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं, लेकिन तुम्हें अचानक एक अजीब सा अलगाव महसूस होता है, जैसे तुम वहां हो भी और नहीं भी। सब कुछ सामान्य है, फिर भी तुम्हें लगता है कि तुम इस जगह के लिए बने ही नहीं हो। यही पहला संकेत है। अब ध्यान से समझो, ये घमंड नहीं है, ये दूरी भी नहीं है, ये भीतर का बदलाव है। जब तुम्हें अपनी ही पुरानी दुनिया छोटी लगने लगे, जब वही बातें, वही मजाक, वही आदतें तुम्हें अंदर से खाली लगने लगे, तो समझो तुम्हारी चेतना बदल रही है। पहले तुम उन्हीं चीजों में खुश हो जाते थे, अब वही चीजें तुम्हें थका देती। तुम कोशिश करते हो खुद को पहले जैसा बनाने की, लोगों में घुलने की, सब कुछ सामान्य मानने की, लेकिन जितना तुम कोशिश करते हो उतना ही अंदर से कुछ तुम्हें अलग खींचता है, और यही डर शुरू होता है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, कि तुम क्यों बदल रहे हो, कि तुम पहले जैसे क्यों नहीं रह पा रहे, लेकिन सच कुछ और है। तुम टूट नहीं रहे, तुम अलग हो रहे हो, और ये अलग होना सजा नहीं है, ये संकेत है। संकेत इस बात का कि तुम्हें अब उसी जगह नहीं रुकना जहां बाकी सब रुके हुए हैं, क्योंकि हर किसी को यह एहसास नहीं होता। ये सिर्फ उन्हीं को मिलता है जिन्हें आगे बढ़ाया जा रहा होता है। और जब तुम इस अलगाव को समझने लगते हो, उससे भागते नहीं बल्कि उसे स्वीकार करने लगते हो, तभी दूसरा संकेत धीरे धीरे सामने आता है। अब तुम्हारे आसपास की चीजें बदलने लगती हैं, बिना किसी बड़ी वजह के। कुछ लोग जो पहले बहुत करीब थे, अचानक दूर होने लगते हैं, बातचीत कम हो जाती है, मिलना कम हो जाता है, और तुम्हें समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। तुम कोशिश करते हो सब ठीक करने की, रिश्तों को पकड़ कर रखने की, लेकिन जितना तुम पकड़ते हो उतना ही वो हाथ से फिसलने लगता है, और यही सबसे ज्यादा दर्द होता है। लेकिन अब ध्यान से समझो, ये खोना नहीं है, ये हटाया जाना है। जो लोग, जो माहौल, जो जुड़ाव तुम्हें वहीं रोके हुए थे, वे धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी से हटाए जा रहे होते हैं, ताकि तुम्हारे लिए नई जगह बन सके। ये प्रक्रिया बहुत शांत होती है, कोई शोर नहीं होता, कोई बड़ा कारण नहीं होता। बस एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखते हो और महसूस करते हो कि बहुत कुछ बदल चुका है। और यही दूसरा संकेत है, जब बिना लड़ाई के, बिना वजह के तुम्हारी दुनिया अपने आप बदलने लगती है, क्योंकि अब तुम्हें उस रास्ते पे ले जाया जा रहा है जहां वही लोग और वही चीजें नहीं चलेंगी जो पहले थी। और अगर तुमने इस बदलाव को समझ लिया तो तुम दर्द में भी दिशा देख पाओगे। और जब तुम्हारी दुनिया इस तरह शांत तरीके से बदलने लगती है, जब तुम लोगों और परिस्थितियों के छूटने को स्वीकार कर लेते हो, तब तीसरा संकेत सामने आता है, और ये पहले दोनों से ज्यादा गहरा होता है। अब तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्पष्टता आने लगती है, बिना किसी कारण के। तुम किसी स्थिति में होते हो और अचानक तुम्हें समझ आ जाता है कि क्या सही है और क्या गलत। कोई तुम्हें समझाता नहीं, फिर भी तुम्हें भीतर से पता होता है कि किस रास्ते पर जाना है। पहले तुम हर फैसले में उलझ जाते थे, लोगों से पूछते थे, डरते थे कि कहीं गलत न हो जाए, लेकिन अब कुछ बदल गया है। अब तुम्हारे अंदर से जवाब आने लगते हैं, शांत, बिना शोर के, लेकिन बिल्कुल साफ। और यही ये संकेत सबसे अलग हो जाता है, क्योंकि यह सोच नहीं होती, ये अनुभव होता है। अब ध्यान से समझो, ये आवाज हमेशा शांत होती है। ये तुम्हें जल्दी करने को नहीं कहती, ये तुम्हें डराती नहीं, ये सिर्फ दिशा दिखाती है। लेकिन अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो तुम इसे अपने डर या अपनी इच्छा समझकर नजरअंदाज कर सकते हो, और फिर वही गलती दोहराने लगते हो। इसलिए अब तुम्हें बहुत सजग रहना है, क्योंकि ये वही पल है जहां तुम्हें बाहर से नहीं, अंदर से मार्गदर्शन मिलने लगता है। और जो इंसान इस संकेत को पहचान लेता है, उसे फिर रास्ता खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। और जब तुम्हें भीतर से दिशा मिलने लगती है, जब तुम्हारे फैसले अब दूसरों पर नहीं बल्कि तुम्हारी अपनी समझ पर टिकने लगते हैं, तब चौथा संकेत सामने आता है,
और यह सबसे शांत लेकिन सबसे शक्तिशाली होता है। अब तुम्हें बिना वजह शांति महसूस होने लगती है। हालात पूरी तरह ठीक नहीं होते, समस्याएं अभी भी होती हैं, भविष्य भी पूरी तरह साफ नहीं होता, फिर भी तुम्हारे अंदर एक अजीब सी स्थिरता आ जाती है। पहले जहां छोटी छोटी बात तुम्हें हिला देती थी, अब वही बातें तुम्हें उतना प्रभावित नहीं करती। तुम सोचते हो कि ऐसा कैसे हो रहा है। जब बाहर कुछ भी पूरी तरह सही नहीं है तो अंदर इतना शांत कैसे है? यही चौथा संकेत है। अब ध्यान से समझो, ये शांति परिस्थिति की वजह से नहीं होती, ये भीतर की अवस्था होती है। ये तब आती है जब तुम्हारा भरोसा बाहर से हटकर अंदर टिकने लगता है। अब तुम्हें हर होता है, लेकिन यही एक सूक्ष्म खतरा भी है, क्योंकि कई बार इंसान इस शांति को समझ नहीं पाता और सोचता है कि वो कमजोर हो रहा है या उसे फर्क पड़ना बंद हो गया है। लेकिन सच ये है, तुम कमजोर नहीं हो रहे, तुम स्थिर हो रहे हो, और जो इंसान इस अवस्था को हिला नहीं सकती। और अब पांचवा संकेत सामने आता है, जो इस पूरी यात्रा का सार है, सबसे गहरा और सबसे निर्णायक। अब तुम्हें घटनाएं अलग तरीके से दिखाई देने लगती हैं। पहले तुम हर चीज को किस्मत या संयोग मानते थे, लेकिन अब तुम्हें हर घटना के पीछे एक क्रम दिखने लगता है। कोई चीज अचानक नहीं लगती। हर मिलने वाला व्यक्ति, हर होने वाली घटना जैसे किसी अदृश्य धागे से जुड़ी हुई लगती है। और सबसे खास बात, अब तुम्हें ये एहसास होने लगता है कि तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ाया नहीं जा रहा, तुम्हें तैयार किया जा रहा है। अब ध्यान से समझो, जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो तुम्हें समझ आता है कि जो दर्द तुमने सहा, जो लोग तुम्हारी जिंदगी से गए, जो मौके तुम्हें नहीं मिले, वह सब बेकार नहीं था। वह सब एक प्रक्रिया थी, एक ऐसी प्रक्रिया जिसने तुम्हें तोड़ा भी, लेकिन उसी ने तुम्हें गढ़ा भी। अब तुम्हें यह भी समझ आने लगता है कि हर कठिन समय तुम्हें कुछ सिखाने आया था, हर रुकावट तुम्हें मोड़ने आई थी, और हर अकेलापन तुम्हें अपने करीब लाने आया था। यही पांचवा संकेत है। जब इंसान अपनी पूरी यात्रा को समझने लगता है, जब उसे अपने दर्द में भी अर्थ दिखने लगता है, अब वह शिकायत नहीं करता, वह समझता है। और यही सबसे बड़ा बदलाव होता है। अब तुम परिस्थितियों के खिलाफ नहीं लड़ते, तुम उनके साथ चलना सीख जाते हो। अब तुम हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश नहीं करते, तुम सही समय का इंतजार करना सीख जाते हो। अब तुम्हें हर जवाब बाहर नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हें अपने अंदर दिशा मिल चुकी होती है। और यही वह अवस्था है जहां इंसान को धक्का नहीं देना पड़ता, वो खुद चलने लगता है। अब उसे साबित करने की जरूरत नहीं होती, अब उसे भागने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि अब वो समझ चुका होता है कि उसे जहां पहुंचना है वह रास्ता पहले से बन रहा था, बस उसे पहचानना था। अगर तुम्हें ये बात भीतर तक महसूस हुई हो तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि कभी कभी सही समय पर मिली सही समझ इंसान की पूरी दिशा बदल देती है। प्रेम से बोलो